जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम लोग जो है कल सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर शुरू किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा कल यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था, 19 यानी 20 क्वेश्चन तक हो गए थे आपके। और इसी के जस्ट आगे आपको 2-3 सवाल इसमें के ये बचे हैं, ये करा देंगे। इसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो ये बीजगणितीय जो सूत्र पर आधारित सवाल आपने देखा होगा, इस तरीके के सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं आपके यहाँ, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा वो 3-4 सवाल जो कल रह गए थे उनको हम लोग जल्दी से निपटा देते हैं ना। आओ भैया देखो, चलो देखिएगा इस तरीके के सवाल, जैसे हमने कल आपको वी बॉडमास का नियम जो बताया था उसी के आधार पर आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि अगर ये ब्रैकेट अगर आपको सॉल्व करना होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए तो देखिएगा -2 और जैसा कि हमने कल आपको बताया कि जब भी माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या बन जाता है, प्लस। तो ये तो आपको पता है कि इसमें 2 और 1 का गुणा होगा, तो 2 1 का तो गुणा होता ही है, लेकिन इनके साथ साथ इनके चिन्हों का भी गुणा होता है। तो जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। और इसी के पहले क्या लगा हुआ है, ये 5 लगा हुआ है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा इसका मान कुल कितना होगा, इसका मान होगा 7। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो देखिएगा ये जो आपके यहाँ बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी ये बार ब्रैकेट लगा होगा तो इसके पहले जो सिंबल लगा होगा एक प्रकार से ये ऐसे ब्रैकेट का काम करता है, ये ब्रैकेट का काम करता है जो बार ऊपर लगा होगा। तो 8 में से अगर आप 3 को घटा देंगे तो बचेगा आपके पास कितना, 5 बचेगा। और जब 5 बचेगा तो यानी इसका मान आया कितना, 5। और 5 आया तो इसके पहले माइनस लगा हुआ था, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये जो अंदर आएगा वो कितना आएगा आपका, 5। ये 5 आएगा और उसके बाद ये माइनस का अंदर गुणा होगा। क्योंकि यहां से अगर आप इतना केवल देखेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। और ये वाला जब माइनस इस वाले प्लस से टकराएगा तो माइनस और प्लस का गुणा कितना होता है, माइनस का 5, यानी माइनस का 5 हो जाएगा माइनस को। और -2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो माइनस, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर देखिए जैसे -2, क्योंकि मैं कल देख रहा था कि एक लोग मुझसे ये छोटा मतलब पूछ रहे थे कि सर -2 और -5 अगर इस तरीके से लिखा है तो आपको पता है इसका मान 10 आएगा, वो भी प्लस का 10 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 10। क्यों, क्योंकि 2 आपस में गुणा है, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और माइनस को अगर हम का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ये कल हम आपको बताए थे। अब देखिए जैसे अगर इस तरीके से लिखा हो माइनस का 2 और माइनस का 5 और माइनस का 2, तो ये क्या होगा, तो देखिएगा 5 और 2, अगर अभी मान लीजिए कि यहां पर ये ऐसे होता, क्या होता है, ये 5 होता, तो 5 में से आप 2 को घटा देते तो कितना बचता, 3। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 5 और माइनस का 2, तो देखिए अगर ये दोनों ही माइनस माइनस हैं तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और माइनस का माइनस ही लगा रहेगा आपका, ठीक है, माइनस माइनस यानी कि दोनों जुड़ेंगे और 7 होगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा नहीं हुआ है, ये आपस में दोनों ही माइनस माइनस थे। जैसे अगर आप 5 रुपए किसी से उधार लिए हो, 2 रुपए और उधार लें तो कितना हो जाता है, 7 रुपए उधार। तो उसी तरीके से -5 था, -2 था, तो -5 और -2 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया। ठीक, अब देखिए -5 ये था, -2 ये है, यानी इसका मतलब ये पूरे का ये अगर देखें इस ब्रैकेट में तो कुल कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें तो इस जैसे यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, समझिएगा 63 लिखा हुआ है। अगर हम बात करें इसके बाद ये जो माइनस का जो 3 लिखा हुआ है, अगर आप समझें तो माइनस और ये वाला जो माइनस आपस में टकराएगा तो फिर क्या ये बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक, अब अगर ये प्लस का 3 बनेगा उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ था, ब्रैकेट लगा हुआ था। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और अगर ये गुणा होता है तो गुणा करना है, किससे गुणा करना है, माइनस के 7 से। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था भाग, क्या लिखा हुआ है, भाग। तो अगर ये भाग लिखा हुआ है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये 3 लिखा है, और उसके बाद ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी इसको क्या कर लेंगे, 3 सतह कितना कर लेंगे हम, 21 कर लेंगे। ठीक, अब जरा देखिए तो अगर यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 3 सतह अगर आप 3 सतह 21 हो गया है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो 3 है उसको यहाँ पर अगर लाएंगे -3 और गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको कि हाँ ठीक है, देखिए 63 लिखा हुआ है, 63 के बाद फिर उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो 3 और 7 का अगर आपस में आप गुणा करेंगे तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, वो भी माइनस का 21 होगा। कितना होगा, माइनस का 21 होगा। अब एक बात और आप समझ लीजिए, देखिए बात जरा गौर से समझिएगा मेरी आप। अगर आप अभी जैसे मैं कभी कभी आपको ये भी पढ़ाता हूँ कि जैसे अगर ये भाग किसी भी संख्या को अगर 3 से भाग देना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 1/3, यहाँ पे आप चाहें तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 1/3 ला के लिख देते,
लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो संख्या आपको 7 प्राप्त हुआ है, 7 जो संख्या प्राप्त हुई है वो आपको ध्यान रखना है वो किसी न किसी ब्रैकेट से बाहर आई है। और हमने आपको ये चीज बताया है कि आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 और 7 का आपस पहले आप गुणा करेंगे, तो 3 और 7 का अगर आप गुणा करेंगे तो आपस में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो सबसे पहले यानी कि जो 3 और 7 लिखा है इसको आप 21 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे। अच्छा देखिए, अगर अभी यही ब्रैकेट से ना होता, केवल और केवल गुणे 7 होता तो हम 1/3 लिख देते। 1/3 लिखते कहां, अब आप ये समझ लीजिए, जैसे 3 और 7 का हम गुणा कर दिए यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, माइनस का 21। यहाँ पे कितना है, माइनस का 21 आ गया, माइनस का 21। इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। लेकिन अगर अब जब इसको हमको भाग करना था तो भागे 3 और गुणे 7 लिखना था उधर वाला। तो अब अगर हम ये चाहें, बात समझिएगा आप गौर से, अब अगर हमें अगर मान लीजिए सिंपल सवाल होता, कुछ इसी टाइप का लिखा होता, तो हम इसको पता कैसे सॉल्व करते। ये जो 3 लिखा है, 3 को पता क्या करते, 3 को लिख देते गुणे 1/3, क्योंकि आपको पता है कि भाग में बदल जाता है, जो भाग होता है गुणा में जब बदलता है तो जो ऊपर अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। अच्छा वो बदलता इसलिए है, दरअसल वो जब 21 ऐसे लिखा जाता है, 21/3 लिखा जाता है, तो इसका मतलब ऐसे होता है कि 21 को आपको 3 से भाग करना है, ऐसे लिखा जाता है। तो हम लोग इसी को तोड़ करके आपको बताते हैं कि आप 21 भाग को आप गुणा में कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए। वो बात अलग है, कटे पिटे फिर आ जाता है। ठीक, आगे देखिए, लेकिन आपको इसको पहले 7 और 3 का आपस में गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो 7 आया है वो ब्रैकेट से बाहर आया है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे आप डिवाइड बाई 21, और 21 लिखेंगे तो यानी 21 अब अगर नीचे आएगा तो बटे 21 हो जाएगा। ये वाला 21 यहाँ हटेगा और हटने के बाद इससे जाएगा कट, बचेगा 1 1, यानी 63 में से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना आपका 62। यही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप ये बात। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला सवाल। आइए देखो, अगर बात करें इस छोटे से ब्रैकेट की, यहां से यहां तक की ब्रैकेट की, ये वाला, तो देखिएगा 2 दूना 4, 1 5/2, इसको मैं लिख सकता हूं 5/2। और अगर देखा जाए तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 4 आएगा, 5 दूना 10 और प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, 13/4। और यहां पर अगर आप ये देखेंगे तो ये लिखा हुआ है माइनस, और ये अगर संभवतः ये माइनस नहीं होगा, ये भाग होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये 13 तभी ये 4 कटेगा आपस में एक दूसरे से। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ये भाग होगा। और भाग मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये केवल एक अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे सवाल याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि 4 3 12 1 13 हो रहा है, 13 ये जब 4 होगा तभी ये कटेगी संख्या आपस में। देखो अब जैसे आप इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि 2 दूना 4 1 5, 5 यहाँ पे 2 था, और उसके बाद 5/2 में आपको 3/4 जोड़ना था, 3/4। तो 4 यहाँ पे लासा आया, फिर इसको 4 को भाग किए 2 से, तो 2 दूना 4 2 आया, 2 का 5 में गुणा किए 10 आया, 4 को भाग किए 4 से 1 आया, फिर 3 में गुणा किए तो 3, 10 से 3 13, 13 कितना हो गया 4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 1 13/3। अब अगर ये 13/3 है, इसको भाग करना है आपको, भाग करना है किससे, 13/4 से। 13/4 से भाग करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, इसको गुणा में लिख दीजिए, और गुणा में लिखने के बाद नंबर पलट दीजिए। इधर से नंबर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में लिखेंगे तो हो जाएगा 4/13, और 4/13 से 13 आपका कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 4/3। ओवरऑल ये सब जो हमने लिखा, इस सब का मान पूरे का यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितना आया था आपका भाई, ये 4/3 आया था, 4/3, 4/3 आया। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता हूं तो 6 दूना 12 1 13/6, कितना आ जाएगा, 13/6 आएगा। और इसके बाद ये लगा हुआ है ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट लगा है, हाँ इसके पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये प्लस, तो ये वाला ब्रैकेट हटेगा और ये इसमें 4/3 इसमें जुड़ेगा। अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश, अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौका 36, 36 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 39, 39 बटे कितना हो जाएगा, 4। 39 बटे अगर ये 4 हो गया, तो अब अगर हम इसको देखें, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये भाग करना है इसको, बटे कितना हो जाएगा, 6 और 13 और उसके बाद 8। ठीक है, अगर जोड़ा जाए तो 8 3 11, यानी कि हो जाएगा ये 21। 39/4, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 21/6, और इसको अगर मैं गुणा में कर दूंगा तो 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब अगर कुछ कट पिट सकता है तो काट दीजिए, 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद ये कटेगा किससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 13 दूना 26, 13 3 कितना हो जाएगा, 39/14। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, गजब बात है, कहीं गड़बड़ कर दिए हैं क्या हम लोग। 39/14, कुछ कट तो नहीं रहा था जो ना काटे हों हम लोग। 3 सते 21, 3 13 39, ठीक है, 39/14।
अच्छा देख लेते हैं एक बार फिर से, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए, देखते हैं जरा। 2 दूना 4, एक 5/2, 5/2 कर देंगे, फिर 3/4 को जोड़ना था तो जोड़ेंगे, 4 आएगा लासा इसका, 5 2 10 और 3 13, सही है, 10 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 13/4। अच्छा ये जो हम लोग अपने मन से इसको भाग बना लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये घटाना ही रहा हो और हम लोग इसके चक्कर में बहुत परेशान रहे हों, ठीक है। अच्छा जी कोई बात नहीं, हम लोग इसको घटा करके ही देखते हैं कि इसका शायद हम ही लोग गलत हों, क्योंकि हमने तो इस आधार पे इसको भाग ले लिया था कि शायद ये एक नंबर कटेगा, और कटने के बाद जो है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि टाइपिंग एरर, चूंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग एरर रहते हैं। देखिएगा 4 3 12, 1 13/3, और उधर आपका आया था 5/2 प्लस 3/4, यानी कि आपका ये 13/4 आया था ना, 13/4, यानी कि 13/3 में से 13/4 आपको घटाना था, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा इसको अगर हम देखें तो इस वाले को 6 दूना 12, एक 13/6 लिख सकते हैं, 13/6 लिख सकते हैं, और ये प्लस में है, ठीक है। आगे देखिए, अगर इन सब को हम मान के चलिए कि 6 दूना 12, अगर इन सब को पूरे को सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका एलसीएम आ जाएगा 12, और 6 दूना 12 और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 13 दूना 26। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 को अगर 12 से 4 तो 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52, और अगर इसको भाग करेंगे 12 से 4 को तो 3 और 13 3 39, माइनस का 39, ठीक है। चलिए ये बात आ गई। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, 26 और 52 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 78 माइनस 39/12। अब अगर देखा जाए तो और आगे क्या आ सकता है भाई, 18 यानी कि 9 बचेगा यहाँ पे, 6 में से 3 गया तो 3, 39/12 बच रहा है, ठीक है, 39/12, यानी इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आ रहा है आपका 39/12। अगर ये 39/12 आ रहा है, इसका अगर मान निकालेंगे तो 4 9 चौका 36 और 3 39, 39 बटे कितना हो जाएगा 4। अच्छा ठीक था, यानी कि हम ही लोग उसको माइनस ही था वो गलत कर दिए थे, 39/12 अपने मन से लिख दिया मैंने, है ना, वो गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। अब जरा देखो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 39/4 लिखेंगे, गुणा करेंगे 12/39 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 3 12 कर देंगे, 39 कट जाएगा, यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन में है भी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये माइनस ही था, कोई गड़बड़ की बात नहीं थी, गलत नहीं था, ठीक है। समझ आ ही गया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है ओवरऑल, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, क्योंकि मैं 2 बार इसको बता चुका हूं तो मुझे नहीं लगता बताना चाहिए। आगे देखिएगा, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है भैया, चलो शुरू करते हैं। देखिए अगर इसमें ऑफ लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 और 7 को आपस में जोड़ लीजिए तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 को अब यानी कि 7 से गुणा करना है तो 12 × 72, 12 से कितना हो जाएगा 84। तो 84 का मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए 84 ओवरऑल, ठीक है। इसका मान 12 आएगा, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो यानी 84। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 25, और भागे कितना लिखना है, 25 को भाग करना था 5 से तो गुणे 1/5 लिख देते हैं, गुणे कितना लिखा हुआ है 84 लिखा है, उसके बाद माइनस। अब इसमें अगर हम बात करें तो 6 4 10 130, अच्छा 6 चौका 24, इसका मान आ जाएगा आपका 24, और इसको गुणा करना होगा 13 से, है ना। अब जरा देख लीजिए, इसको अगर बात करें तो ये 5 से 5 बार कट जाएगा, 13 को 24 से गुणा करेगा हम, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52 का 2 हासिल आया 5, 13 दूना 26 और 26 5 कितना हो जाएगा 31, यानी 312। 5 को अगर इससे गुणा करते हैं तो 5 चौका 20, 5 8 40, 40 2 42, 420 माइनस 312, यानी इसका आंसर आपका आना चाहिए देखा जाए तो 108, हाँ, क्योंकि 420 में से 312 घटेगा, 108 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक, क्योंकि इसका गुणा करेंगे 6 चौका 24 हो जाएगा, 13 से गुणा करेंगे तो उसके बाद 312 आ जाएगा। 5 और 7 को आपस में जोड़ेंगे, पहले 12 आएगा, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा। उसके बाद चूंकि 25 को 5 से भाग करना था, इसका मान 5 आया, 5 को गुणा किया 84 से, 420, 312 घटा दिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल ये है, ठीक। आइए देखते हैं, चलिए देखो भाई, इसमें कहा गया है कि के का मान बताएं, किसका मान बताना है, के का। अगर के का मान हमको ज्ञात करना है, एसएससी सीपीओ में सवाल आया 28/8/2024 में, इसमें के का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जैसे 855 को 5 से भाग करना है, फिर 32 को 5 से गुणा करना है, फिर 1152 को
भाग करना है 16 से, फिर गुणा करना है 111 को 37 से भाग करना है। पूरा का पूरा हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा 855, पेन थोड़ा और कम कर लेते हैं, पतला कर लिया जाए ना। देखिए 855 लिखा हुआ है, 855 को भाग करना है 5 से, उसके बाद माइनस का k लिखा हुआ है, प्लस का लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 32 गुणे 5 लिखा है, फिर उसके बाद 1152 लिखा हुआ है, इसको भाग करना है 16 से, और उसके बाद फिर गुणा लिखा हुआ है 111 और इसको भाग करना है 37 से। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब उसके बाद ये 16 को भाग करना था तो इसको भी मैं गुणा बटे करके 16 ही लिख देता हूँ, 16। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए k का मान आपको ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे भाग 5 लिखा हुआ था तो इसको भी 5 से मैं सीधे बटे ही कर देता हूँ 5। ठीक, 5 से अगर आप इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 सते 35, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर भाई बात करें तो 16 से इसको अगर आप काट सकते हैं तो डायरेक्ट काट दीजिए, नहीं तो 4 से काटिए। पहले 4 चौका 16, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 अठे 32, फिर 4 अठे 32, फिर 4 से काटेंगे 4 सते 28, 4 दूना 8, 72 आ गया। हमको लगता है 37 तरीके क्या है, 37 को 111 को भाग करेंगे 37 तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 सते 21, 3 तरीक का 9, 2 11 है ना। अब देखिए अगर इसको बात करें तो 72 और 3 का आपस में गुणा करना है, तो 72 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सते कितना हो जाएगा 21, 216 आ जाएगा। इधर की बात करें तो ये लिखा हुआ है आपका 171 माइनस का k प्लस का लिखा हुआ है 32 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 160। इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो माइनस का k लिखा है, प्लस हो जाएगा ये 1 7 6 13, 1 1 2 है ना, नहीं 1 1 2 का है 3, क्योंकि 13 में 1 हासिल भी आया था ना, 13 का 3 और उसके बाद 1 1 2 1 3, 331 बराबर क्या लिखा है 216। अब अगर ये 216 ऑप्शन में तो इसके आसपास कहीं कोई भटक नहीं रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि k को भाग करना हो या ऐसा। चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, बहुत टाइपिंग एरर हो गया इसमें तो। चलिए देखते हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ क्या, जस्ट ए मिनट, मैं देखता हूँ क्वेश्चन, देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है क्या। आइए देखिएगा, दरअसल इस सवाल में एक टाइपिंग एरर है। वो टाइपिंग एरर ये है कि देखा जाए तो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 है, ये कुल मिलाकर के 5 नहीं था 15 है उसमें लिखा हुआ है बुक में। तो देखिएगा अगर यहाँ पर हम 15 मान लीजिए लिखते हैं, यहाँ पे 15 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 से मैंने काटा था तो यहाँ पे 5 आएगा, और हाँ 5 से मैंने काटा था, सॉरी 5 से काटा था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये 5 से काटा था, फिर 3 से कटेगा ये, अगर 5 से ही तो काटा था, हाँ 3 से काटना पड़ेगा फिर से, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 सते कितना हो जाएगा 21, यानी 57 आएगा। यहाँ पे जो 171 लिखा हुआ है इसके जगह हमको लिखना पड़ेगा 57, और उसके बाद अगर ये 160 में जब हम 57 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 6 5 11 यानी कि 217, माइनस का k जो लिखा हुआ है आपका 216 माइनस का 217, 217 में से 216 घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का k बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगला वाला जो टाइप है आपका वो टाइप नंबर 2। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, टाइप नंबर 2 बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न। आपके यहाँ जो भी सवाल हैं, अगले आने वाले जो सवाल होंगे वो आपके यहाँ बीजगणितीय सूत्र पर ही आधारित होंगे, यानी कि ये अगर आपको फार्मूले पता है, याद है, तब इनका यूज करके आप इसका आंसर, आने वाले सवालों के जवाब आप बता पाएंगे। ठीक है, दरअसल क्योंकि हमारे पास ये जो इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं, जैसे 12.43 का 3 बार गुणा करना है, 19.57 का आपस में 3 बार गुणा, तो अगर हम इनका गुणा करने बैठेंगे तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। तो क्या होता है कि ये दरअसल एग्जामिनर जो है हमसे वो ये नहीं जानना चाहता कि इसका आंसर क्या आएगा, वो तो जानना ही चाहता है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन इसको सॉल्व आप कितने आसान तरीके से आप कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसी ट्रिक, तकनीक या तरीका है जिससे आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो हमारे पास वो तकनीक और ट्रिक और तरीके जो होंगे वो ये फार्मूले होंगे। इन फार्मूलों का ही यूज करके हम कहीं ना कहीं आंसर अपना बताएंगे। तो देखिएगा कुछ फार्मूलों का जो डेरिवेशन है, यानी कि जो कहाँ से कैसे आए हैं, वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उन पर आधारित जो भी सवाल पूछा गया है। ठीक,
देखिए, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे बना है, तो आपको भी पता है कि जैसे अगर कभी भी आपको ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 का स्क्वायर जब लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि 16 गुणे 16। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, हमारा जो भी मान आता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर हो जाता है। लेकिन जब भी कभी भी अगर अक्षरों का गुणा आपस में करना होता है तो अक्षर का गुणा आपस में पता है कैसे होता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दोबारा से फिर ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब जैसे 16 गुणे 16 दो बार किया गया था वैसे इसमें भी दो बार इनको आपस में गुणा करेंगे। अब गुणा इनका आपस में कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले इधर से एक अक्षर उठाइए, चाहे इधर से उठा लीजिए चाहे इधर से। जैसे इस ए को आप उठाइए तो इस दोनों में गुणा करिए, इस ए का पहले इस वाले ए में गुणा करिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका बी में गुणा करिए तो फिर प्लस क्या हो जाएगा ए बी, और उसके बाद अब खत्म। इसके बाद फिर क्या करिए, इस वाले बी को उठाइए, इस वाले बी को उठाएंगे तो इस ए से गुणा करेंगे तो क्या लिख के आ जाएगा ए बी, फिर इस बी का गुणा करेंगे आप किसमें बी में तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अगर हम इसी को जो ये इतना बड़ा है इसी को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का ये बी स्क्वायर इधर ले आते हैं और ए बी दो बार है तो इसको क्या लिख देते हैं 2ab लिख देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सवालों में हम लोगों को ये डायरेक्ट मिले, जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ही मिले सवाल, वो जरूरी नहीं है, वो ए बी तोड़ करके भी दे सकते हैं हमको। ठीक है, तो वो हमको इस रूप में बनाना पड़ेगा सवालों में। ठीक, आगे देख लीजिएगा, देखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी सेम इसी तरीके से बनता है। ए स्क्वायर जो माइनस बी स्क्वायर आता है, अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, जैसे आपको मैं करके बता देता हूं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये हम सिखा देते हैं आपको। अच्छा जी, देखिए अगर a प्लस बी लिखा हुआ है और इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है तो इनमें अगर आप a का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा, a का b में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा प्लस का ए बी हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम b का गुणा करें इसमें तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और अगर इसका b में गुणा करें तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b और b तो ये और दोनों आपस में प्लस माइनस से कट जाएंगे, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आपका बचा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और उसके बाद इंटू ए माइनस बी। अच्छा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसी बेस पे वो भी लग जाएगा आपका, मतलब बनेगा फार्मूला। ठीक है, क्योंकि उसमें गुणा आप करके देख लीजिए आपको लग जाएगा। आगे चलिए देखिएगा, अब अगर बात करें तो ए प्लस बी का ये जो होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और ये बराबर में लिखा है आपका 4ab। तो आप जब भी इन दोनों का, जैसे ये दोनों ये वाले फार्मूले हैं, आपका एक फार्मूला ये है दूसरा फार्मूला ये है, अब इनमें से जैसे इन दोनों इसी दोनों को तो हमने लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया, यानी इस वाले से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो बराबर 4ab कैसे आएगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा, अगर इसको इसकी बात करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है ना, यही होता है। ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। फिर क्या करना है, क्या घटाना था, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको घटाना था। ठीक है, आप घटा दीजिए, माइनस लिख दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर ए स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है ना। अब देखिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिख दीजिए। अब अगर बात करेंगे तो भाई माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ab हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो इसमें ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और प्लस अगर टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये ए स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आपका ये 2ab इधर बचा, सॉरी यहाँ पर भी 2ab ही होगा, 2ab बच मिलकर के क्या बना देगा आपका 4ab बना देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके यहाँ ये फार्मूले निकल करके आते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब अगर ये चीज बना करके देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके देखोगे आप, देखिए यहाँ पर माइनस था यहाँ प्लस कर दिए, कर देंगे आप तो उसमें पता है क्या कटेगा, उसमें 2ab और 2ab कट जाएगा और उसमें ये दो बार बचेगा और बी 2 बार बचेगा। आप करके देखिएगा, आप कॉपी में करके अपने देखिए आप, तो उसमें जब देखेंगे तो 2 बार बचेगा तो 2 वहां पे कॉमन ले लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, आपको मैं इसका इसलिए बता दे रहा हूं ताकि अभी आप जब सवाल लगाना शुरू करें तो आप भी सोच सकें कि अच्छा हाँ इसको इस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगर बात करें आगे आने वाले सवालों की, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो देखिए आपके यहाँ जैसे सवाल जो पूछा जाएगा तो ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, अच्छा ये होल क्यूब कहाँ से आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं पूरा करके नहीं बताऊंगा लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी,
ये आता है आपका। ठीक, अब एक क्यूब का मतलब ये है कि इसको 3 बार आपस में गुणा करना है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों का आपस में पहले गुणा कर लीजिए। इन दोनों का आपको पता है कि ए प्लस बी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस का 2ab आएगा, यही आएगा ना। और अगर ये आ रहा है उसके बाद फिर आप तीसरे वाले को ले लीजिए, ए प्लस बी ले लीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए और इसका गुणा हम करके आपको बता देते हैं। देखिएगा क्या करेंगे, ए का ए में गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए का इसमें करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस करेंगे फिर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और फिर b हो जाएगा। उसके बाद फिर अब b वाले की बारी है तो b को a वाले में पहले गुणा करिए तो क्या हो जाएगा b नहीं मैं a ही लिखता हूँ पहले। तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर b हो जाएगा। फिर उसके बाद b का आप b में गुणा करेंगे, इस वाले b का इस b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा। फिर b का अगर 2ab में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं a और b को पास में ले आते हैं तो a क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस का b क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई देखो प्लस इधर प्लस होगा। अब इनमें से जो सेम तरीके से जो आपको दिख रहा हो उसको आप पास में ले लीजिए। जैसे ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक ए बी स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे 3ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या करेंगे 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी यहाँ पे है तो फिर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे देखा जाए तो ये a क्यूब लिखा हुआ है और प्लस का b क्यूब लिखा हुआ है प्लस का। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिएगा 3 इन दोनों में कॉमन है और ab और ab भी इन दोनों में कॉमन है तो हम क्या करते हैं 3ab कॉमन ले लेते हैं। 3ab अगर हम कॉमन ले लें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3ab अगर कॉमन लिया गया तो इस ये यहाँ बचा क्या b बच रहा है तो इसको लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2b था ना, b का स्क्वायर था, एक b बाहर आ गया है तो b बच गया। इसमें देखेंगे 2a था, एक a इधर आ गया है प्लस का a लिख देंगे तो वही हमारा फार्मूला बन जाता है कि a प्लस बी का होल क्यूब कहाँ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू b प्लस a मैंने लिखा है। अब इसको आप चाहें तो a प्लस b बदल देंगे तब भी आ जाएगा क्योंकि आपके यहाँ सवालों में कभी कभी ये इस फॉर्म में आपको देगा और कभी कभी इसी को तोड़ मरोड़ करके इस रूप में उपस्थित कर देगा, इस रूप में दे देगा। फिर आप ये सोच नहीं पाएंगे कि अच्छा इसको इसके ऐसे कैसे बनाना है, वो अभी सवाल आएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए यही सेम कंडीशन आपका ये a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब का होता है। ठीक है, आगे और देख लीजिए और कुछ भी फार्मूले आपके पास लिखे हैं। क्या ये 2 बार लिखा गया, अच्छा ये एक ठीक है a प्लस बी का, हाँ अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपका इस रूप में लिखा होगा। उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप इस रूप में लिखेंगे a प्लस, हाँ देखिएगा इनको आपको याद करने की जरूरत है, थोड़ी बहुत है क्योंकि आप जब अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अगर फार्मूले नहीं याद है, बहरहाल हम दिखा के आपको समझा देंगे भैया देखो ये चीज फार्मूला है, इसे ऐसे इसमें लगाया जाएगा। आप ये सोचोगे कि सर कैसे हम आखिरकार इसको इंप्लीमेंट सवाल में कैसे करें, तो देखिएगा पहली चीज तो प्रैक्टिस, दूसरी चीज आप आखिर जब आप सवाल 2-4-10 सवाल आप लगा लेंगे तो ऑलरेडी आप सोचने समझने लायक हो जाएंगे कि अच्छा इसमें ये क्यूब वाला फार्मूला, बहरहाल वो क्वेश्चन में दिखता है कि क्यूब लगेगा कि स्क्वायर लगेगा। बस आपको अगर स्क्वायर लगेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा या a क्यूब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्यूब वाला लगेगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा या a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा या a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। वो तमाम तरीके के फार्मूले तो पढ़ाने में तो अभी हैं 10-12 फार्मूले, लेकिन यही सब जब इकट्ठा हो जाते तो फिर हम समझ नहीं पाते, तो वो भी हम आपको बताएंगे आगे। आइए देखिए जब भी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी का आप 2 बार इसका गुणा करिए आपस में। 2 बार कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का गुणा करिए आपस में से, a प्लस बी प्लस सी ऐसे कर दीजिए। अब पहले a का इसमें गुणा करिए, फिर a का इसमें करिए, फिर a का इसमें करिए, फिर उसके बाद b का इसमें करिए, फिर b का इस वाले में, फिर b का इसमें, फिर c का इसमें, फिर c वाले का इसमें, फिर c का c में। इस तरीके से करेंगे आप तो आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए कभी कभी आपके यहाँ है जो a क्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये लिखा हुआ है, इसी को कभी कभी सवाल में क्या करता है 2 इंटू ab प्लस BC और प्लस CA करके दे देता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 2 उधर कॉमन ले लेगा तो उतना वो बचेगा आपका। आगे देख लीजिएगा, अगर हाँ जैसे आपका ये सवाल है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस BC और माइनस का CA। तो देखिए अगर अच्छा कभी कभी अब जैसे इसमें ये दे दिया है आपको सवाल, अब आप सोचो इससे हम ये चीज ला सकते हैं, जैसे अगर इन सब का भी आपस में हम गुणा करेंगे, अगर हम गुणा करें इनको सबको तो हमको
हमको यही सेम चीज मिल जाएगा, यही वाला सेम चीज मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी अब इसके आगे आप इसको मत समझिए, भी इसको मत समझिए, इतना आप मत समझिए। देखिए जैसे एक फार्मूला लिखा हुआ है, तो फार्मूले में ये फार्मूला अच्छा बना भी किसी न किसी तरीके से होगा। तो तरीका वो ये है कि जब हम इसका इसके साथ पूरे का गुणा कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमको ये चीजें मिल जाती हैं, ये चीज मिल जाती है। तो कभी कभी सवाल में आपके यहाँ एक चीज और भी कह देता है, बहरहाल यहाँ नहीं कहेगा, इस टाइप के सवाल में ये नहीं कहता, लेकिन मैंने लिख दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो 0 का मतलब यह है कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दे दे तो फिर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर इधर ये 0 होगा तो इसके साथ साथ ये जो पूरा लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जो लिखा है इस 0 का गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर माइनस का 3abc बराबर 0 लिख सकते हैं हम। तो उधर का उस तरफ अगर यानी कि इस तरफ अगर 0 है तो 3abc को उधर भेज देते हैं, तो बराबर का 3ab और c लिख देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख देते हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ और सवाल आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूले आप नोट कर लीजिए, कोशिश करिए कि 2-4 बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अच्छा, इसमें से कहिएगा तो कुछ बातों कुछ चीज़ों का कहीं हम आपको ट्रिक तरीका बता दें याद करने के लिए। आइए देखते हैं मेरा जो अनुभव रहा है। देखिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये भी देखिए माइनस की जगह इसमें माइनस लगा दीजिएगा, इसमें प्लस वाले की जगह प्लस लगा दीजिएगा। अब अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक डिब्बे में प्लस कर दीजिएगा, एक डिब्बे में माइनस कर दीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखिएगा अगर जब भी माइनस होगा, इतना याद रखिए कि माइनस होगा तो 4ab आएगा, प्लस होगा तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। अब इसके अलावा इसमें बात करें a प्लस बी के होल क्यूब में और a माइनस बी के होल क्यूब में, तो जो प्लस वाला होता है इसमें हर जगह प्लस होता है, हर जगह आप देखेंगे तो प्लस होता है। और अगर माइनस वाला होगा क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें हर जगह जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये याद कर सकते हैं आप। अगर बात करें a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो इसमें जो आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले वाले ब्रैकेट में तो माइनस रहता है, प्लस वाले में पहले वाले में प्लस रहता है, लेकिन माइनस वाले में इसके अलावा सब में क्या होता है, प्लस हो जाता है। लेकिन प्लस वाले में जो प्लस वाला रहता है उसमें माइनस ए बी रहता है, प्लस का बी स्क्वायर रहता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। बहरहाल इसमें कोई बहुत जबरदस्ती वाली ट्रिक नहीं है कि हम आपको बता दें और आप याद कर लें। आइए देखिएगा सवालों की तरफ बढ़ते हैं। दी गई अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। तो देखिए सरल करने में अब आप इसको सोच कैसे पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। देखो 12.43 12.43 12.43, यानी इसका मतलब यह है कि कोई एक संख्या है उसको 3 बार गुणा किया गया है। तो अगर आप ये 12.43 को a मान लें, इसको भी a मान लें, ये भी आपका a ही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ आपका क्या लिखा हुआ है, a क्यूब लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएं तो 19.57 19.57 19.57। अब 19.57 को अगर आप b मान लें, क्या मान लें, b, अगर आप b मानते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये b का क्यूब लिखा गया है, यानी b को 3 बार गुणा किया गया है। यानी हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ आपको क्या मिल रहा है, a क्यूब और प्लस का b क्यूब मिल रहा है। अगर नीचे अगर आप आते हैं तो आप ये देखेंगे 12.43 12.43 और 12.43 को आपने क्या माना था, a माना था, तो यानी a इंटू a बराबर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा गया है, a स्क्वायर लिखा गया है। अगर आप ये देखेंगे 12.43 और गुणे 19.57, इसका मतलब ये है कि 12.43 को आपने क्या माना था, a माना था, और उसको क्या माना था, b, तो a इंटू बी, इसको क्या a इंटू क्या लिख देंगे, b, और उसके पहले कौन सा सिंबल है, माइनस है। प्लस अगर आप लिखेंगे तो 19.57 लिखा हुआ है, 19.57 को आपने b माना था, इसका मतलब यह है कि b का स्क्वायर लिखा गया है। कहने का मतलब ये रहा कि अगर आप इसी को उठा करके इधर लाएं तो ये लिखा क्या गया है, a क्यूब और प्लस b क्यूब अपान में लिखा गया है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का b स्क्वायर लिखा गया है। संख्याएं वहां कोई भी हो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन लास्ट में इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जोड़ना घटाना इन्हीं के हिसाब से होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिएगा इस सवाल को तो मैं ऐसे सॉल्व करके आपको दिखा, देखिए इसको अगर आप ए बी के माध्यम से करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लें, क्योंकि आपको पता है a क्यूब और प्लस b क्यूब बराबर होता क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है कि भैया एक ब्रैकेट में, जब हमने आपको बताया है कि जब इसमें ये प्लस वाला रहेगा, आपका प्लस वाला रहेगा, तो एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी कर दीजिएगा इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी और उसके बाद प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। अपान क्या करेंगे, अपान में आप ये कर दीजिए कि भाई ये
ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये होता ही है। आप ये देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों सेम टू सेम ये लिखे हुए हैं, ये जाएंगे आपस में कट, और ये कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। और जब ए प्लस बी बचेगा तो आप ये कह सकते हैं कि ए का मान अब 12.43 था और बी का मान कितना था भाई, 19.57 था, 19.57। इन दोनों को आपस में आप जोड़ दीजिए, और जब आप ये जोड़ेंगे तो देखिएगा दशमलव वाला जोड़ भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे जोड़ना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, इस बात का वादा किया है कि भाई जब हम पढ़ा रहे हैं तो एकदम मतलब बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं भी आ रही हैं तब भी आपको पढ़ना है, सीखना है। देखिए 12.43 है, 19.57 है, तो देखिएगा दशमलव जहां पर भी लगा है, जहां पर भी दशमलव लगा है, सभी संख्याओं को चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, उनका दशमलव उनके जस्ट एकदम नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो दशमलव के जो दाहिनी तरफ संख्या या अंक है उनको दाहिनी तरफ लिख दीजिए, दशमलव के जो बाईं तरफ है उनको बाएं तरफ लिख दीजिए। जैसे मैंने 12.43 लिखा, उसके बाद फिर दशमलव नीचे लगाया तो इसके बीच में, अब दशमलव के दाहिने तरफ क्या लिखा हुआ है, 5-7 लिखा है, 5-7 लिख दीजिए। दशमलव के बाईं तरफ 1-9 लिखा, 1-9 लिख दीजिए। जोड़ लिखा हुआ था इसके बीच में, जोड़ दीजिए। 7-3 10, 5-4 9 1 10, हासिल आया 9 2 11 1 12, और उसके बाद 1 1 2 1 3, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको आपको और अच्छे से बता देते हैं। देखिए ये तो था ए और बी, लास्ट में आपका पता कि भैया ए और ए प्लस बी बचेगा तो आपने जोड़ दिया। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए इसी को आप ऐसे करना चाहते तो कैसे करते इसी को, तो देखिए 12.43 था तो आप इसको ऐसे लिखते कि 12.43, हर सवाल को ऐसे नहीं बताऊंगा, एक को बता दे रहा हूं, का क्यूब प्लस 19.57 का क्यूब, ठीक है, बटे आप क्या करते हैं कि 12.43 का स्क्वायर और माइनस का 12.43 गुणे 19.57, है ना, और प्लस का 19.57 का स्क्वायर, ये कर देते आप। अब करने के बाद जैसे आपको ये बात पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर लिखा गया है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी, तो वही मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। एक ब्रैकेट में आप ऊपर में क्या लिखते, तो 12.43 लिखते, फिर प्लस लगाते, फिर लिखते 19.57 लिख देते आप, ये प्लस कर देते, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 12.43 का स्क्वायर, 12.43 का स्क्वायर करते, माइनस का ए बी करते। माइनस का ए बी का मतलब ये है कि 12.43 गुणे 19.57 ये कर देते, और उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर यानी 19.57 का स्क्वायर कर देते आप। उसके बाद इस ब्रैकेट को कर देते बंद। आप देखते कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला है दोनों मिल रहा है, आपस में सेम टू सेम में कट जाएगा, बचेगा यही इतना, इसको आप जोड़ के लाएंगे तो 32 हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल करते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए, दिमाग लगाएंगे थोड़ा बहुत, धीरे धीरे चीजें आने लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए ना, फिर अगले सवाल की तरफ आगे देखिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, अब आप x माइनस 3y का होल क्यूब लिखा है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि 27 और y क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिएगा आपको एक बात और बता दें कि जैसे ये जो सवाल लिखा है, अगर हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, इसमें भी कोई हर सवाल में कोई ट्रिक लगे, तरीका लगे, ये जरूरी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी अभी आपको मिलेंगे आगे जिनको आपको डिस्क्रिप्शन मेथड से ही लगाना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा सवाल आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए वो नहीं लगेंगे, ठीक है। आइए अब देखिएगा, जैसे अगर x माइनस 3y का होल क्यूब लिखा है, प्लस 27y क्यूब लिखा है, माइनस का x y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है उसमें बराबर होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और इंटू a माइनस बी होता है, यही होता है। लेकिन अब क्योंकि अच्छा याद करने का तरीका ये बताए थे कि जब क्यूब होगा तो सब में माइनस लग जाएगा, तो आप भी क्या करेंगे, सब में माइनस लगा देंगे। कैसे माइनस लगाएंगे देखिएगा, जैसे आप इसको लिख दीजिए x माइनस 3y का होल क्यूब लिखना है, तो आप a क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a क्यूब। a क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या है, x लिखा है, तो यानी x का क्यूब लिख देंगे, माइनस फिर उसके बाद 3 का क्यूब आता है, तो 3 का क्यूब अगर आप लिखेंगे तो 3 तिरिका 9 तिरिक 27 यानी कि 27 और y और क्यूब हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद फिर क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है, फिर क्या लिखेंगे 3 और a, और उसके बाद फिर b लिखा जाएगा। a का मान कितना है भैया, x है, और उसके बाद b का मान क्या है, 3y है, 3ab इंटू a माइनस बी, a माइनस बी क्या है, x माइनस 3y लिखा है ना। अब देखिए इसी के बाद अगर और आगे आप देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, 27 का y स्क्वायर लिखा है, प्लस लिखा है 27 का स्क्वायर। ये 27 का स्क्वायर नहीं होगा,
अच्छा ये तो टाइपिंग एरर था, तो शायद मैंने इसको सही करा था ना। ठीक है, 27 का स्क्वायर 27y³। चलो देखते हैं, फिर हम बताएंगे, क्योंकि टाइपिंग एरर इस चैप्टर में बहुत हुए हैं, और एक दो जगह नहीं कई जगह, क्योंकि हम देखते हैं कि टाइपिंग करने वाले भी इसमें बहुत दिक्कत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए आप समझिए, हम समझाते हैं। देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसको कर देंगे भैया x³ उसको अभी सॉल्व करते हैं। x³ माइनस का 27y³ कर देंगे, और उसके बाद 3 तरीका कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपका 9xy हो जाएगा। अब आप अगर हम ये देखें तो ये जो x माइनस 3y लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छे से, x माइनस जो 3, ये देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या हो सकता है, गौर से समझिएगा। देखिए अगर इसको हम इसको 9xy का अगर इसमें गुणा करें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x² y लिख सकते हैं। और अगर इसी का गुणा करेंगे तो प्लस 27xy² लिख सकते हैं, अच्छा जी। अब जरा देखिए, अगर इसको हम इतना लिख सकते हैं तो, क्योंकि जब 27y² लिखा है, तो 27xy² तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए भैया यहाँ पे पहली चीज़ तो ये 27 का स्क्वायर नहीं है, 27 का स्क्वायर नहीं है, आप ये चीज़ मिटा लेंगे इसको, ठीक है। आइए अब आगे दिखाते हैं आपको। देखिए अगर आप इस 27y³ का गुणा करेंगे तो प्लस का क्या मिल जाएगा आपको, प्लस मिल जाएगा 27y³ और माइनस कर देंगे, माइनस 27 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा आपका 27xy²। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है और यहाँ तक चला है, तो अगर आप ये देखेंगे माइनस का 27y³ यहाँ है और माइनस का 27 प्लस का 27y³ यहाँ है, तो इससे ये वाला कट जाएगा। अगर आप देखेंगे तो माइनस का 27xy² इस वाले से आया है, ये इस वाले से ये माइनस में है, और ये प्लस का 27xy जो स्क्वायर है वो आपके इस फार्मूले वाले से आया है, इससे ये वाला आपका कट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम लोगों के पास बचा क्या है, अच्छा ये जो चीज़ लिखी गई थी यहाँ पे, ये जो लिखा गया था, ये दोनों ये इन्हीं दोनों से आया है, इसका गुणा किए तो ये वाला आया, इस वाले का गुणा किए तो ये वाला आया। हम लोगों के पास बचा क्या, x³ बचा है, माइनस का 9x² और y बचा हुआ है ऑप्शन में x³, किसी ऑप्शन में माइनस का 9x²y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे अगर हम इसको इसमें आपस में गुणा ना करते, अभी इसको गुणा आपस में हम यहाँ से इसको ना करते और इसको गुणा यहाँ से ना करते, तो ये आपस में कटता नहीं है, तो हमको किसी ना किसी तरीके से काट पीट के उसको जितना छोटा से छोटा लाना है, या अदरवाइज अगर ऐसा ही कुछ ऑप्शन मिलता तो हम उस पर भी विचार करते। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आप ये भी बता दें आपको कि जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे देखेंगे तो वैसे वैसे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कैसे आपको पढ़ाई इसमें करना है और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। तो देखिए अगला सवाल आपका ये है 27 नंबर का। अगर आप ये देखेंगे, जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि ये v³ है, दूसरा क्यूब है, तीसरा क्यूब है और 3abc लिखा हुआ है, तो आप ये बताओ मुझे कि मैंने क्या आपको कोई ऐसा फार्मूला बताया कि हमने a+b का होल क्यूब तो बताया, लेकिन क्या ऐसा भी कोई फार्मूला बताया जिसमें ये हो कि a³ + b³ + c³ इस टाइप का। तो देखिएगा अगर बात करें तो इनमें इस टाइप का कोई भी सवाल आपके यहाँ नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए जब इस पे हम फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई सटीक फार्मूला बैठ नहीं रहा था, लेकिन हाँ जब फार्मूला आपको नहीं देगा, अगर फार्मूले बेस पे सवाल नहीं होगा तो वो उसकी भी कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जरूर देगा एग्जामिनर की, जिससे कि आप उसको जल्दी लगा पाएं, क्योंकि अगर इसका गुणा करके हम सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो देखिएगा आप इसको करें तो क्या करें, जैसे अगर ये 2 का हम क्यूब को सॉल्व करेंगे, देखिए एक को सॉल्व करूंगा बाकी आप समझिए, जैसे 0.2 अगर लिखा हुआ है इसका क्यूब करना होगा हमको, तो हम क्या करेंगे 0.2 × 0.2 × 0.2 यानी बराबर इसका क्यूब कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन इस पर बात ये होगी कि दशमलव कितने अंक पे लगाया जाए, दशमलव कितने अंक पे लगाया जाए, तो आप कहेंगे 3 अंक पे दशमलव। तो देखिएगा एक अंक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा, यानी यहाँ पे दशमलव हम लगा दें, यानी 0.2 का मान कितना आएगा 0, 0 और 8 ये आएगा। और उसके बाद प्लस क्या करना है, अगर बात करें इसकी 3 का क्यूब की
3 का क्यूब कितना होता है 27, लेकिन 3 अंक पे दशमलव लगाना है, एक जीरो इधर लगा लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए इसको, ठीक। अब अगर हम देखेंगे फिर ये 5 का कितना होता है 125, 125 लिख लेंगे, 3 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि 3 बार गुणा होगा तो वो 0.5 0.5 0.5 3 बार है ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.125 हो जाएगा। अब 0.125 अगर हो गया, अब अगर और आगे हम देख लें, देखिए अगर हम इन सब का आपस में गुणा करें, इन सब का आपस में अगर हम गुणा करें तब यहां कितना आएगा, आइए देखते हैं। देखिए जैसे अगर देखिएगा 5 और 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 5 8 40 और 5 नहीं 15 15 सत्ते 105, 105 को 5 नहीं 15 15 सत्ते 105 गुणे 8 कर लेते हैं ना, तो भाई 8 पंचे हो जाएगा 40 और उसके बाद ये हो जाएगा 4, फिर उसके बाद हो जाएगा ये आपका 8 एकम 8 यानी 840। आइए अब देखिएगा, जैसे अब क्या है कि अगर हम इन सब का जब आपस में गुणा किया, मेरी बात अब गौर से समझिएगा आप, ठीक है। देखिए हमने जब इसका गुणा किया तो 3 और 5 का गुणा किया तो 15 आया, 15 को 7 से गुणा किया तो 105 आया, और 105 अगर 105 आया और 105 के बाद अगर हम 8 को गुणा कर रहे हैं तो 105 को 8 से गुणा किए तो 8 पंचे 40 यानी 840 आया। अब बात ये बताओ आप कि यहाँ पर दशमलव कितने अंक पे लगेगा, आप ये देखो जरा 1 2 और 3 अंक पे दशमलव लगेगा, और हम ये इस जगह पे आप क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, यानी 0.84। अगर 0.840 लिखा होगा, 0.84 और 0 लिखा है। अब हमारे पास एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तरीका वो क्या है कि अगर देखिएगा तो हर एक सवाल में देखा जाए तो 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, 3 अंक पे दशमलव लगा है, तो अगर हम यहां मान लीजिए दशमलव हटाते हैं तो क्या हम बटे इसको 1000 लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। अगर यहां का मान लीजिए हम दशमलव हटा दें, यहां का भी दशमलव हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ का दशमलव और यहाँ का भी दशमलव अगर हम हटा दें, तो यहाँ का अगर दशमलव जब हम हटाते हैं तो ये कह सकते हैं कि इसको भी बटे 1000 लिख सकते हैं, इसको भी बटे 1000 लिख सकते हैं, इसको भी बटे 1000 लिख सकते हैं। अब इसको 0 से 0 काट मत दीजिएगा, ठीक है। तो अब अगर तो इसका लासा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1000 आ जाएगा। अब 1000 आएगा तो इसमें जोड़ दीजिए 8 + 27 + 125 + 840, जोड़ दीजिए इसको। अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा कैसे जुड़ेगा, 8 7 15 15 5 20 20 और में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, हासिल आया 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 का कितना आ जाएगा 0 आएगा, हासिल आया 1 और 8 1 9 9 1 10 कितना आ गया 100 1000 और नीचे भी 1000 था, 1000 से 1000 कट जाएगा, आप 500, ये यानी 1 वाला आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए बात को, देखिए इसका मान आता है 0.008, इसका मान 0.3 का 0.027, इसका गुणा करते हैं 0.125, उसका गुणा करते हैं तो 0.840 होता है। अब अगर हमने देखा कि सभी में 3 अंक पे अगर दशमलव है तो बटे 1000 करके यहाँ से हमने क्या किया दशमलव हटा दिया। अदरवाइज अगर आप दशमलव नहीं बैठाते तो डायरेक्ट भी जोड़ते तो एक ही आता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जोड़ के देखेंगे तब भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये है, और हम जरा टाइम देख लेते हैं कि आपकी क्लास कितने मिनट की हो गई है। लगभग 46 मिनट 47 की हो गई है। कोई बात नहीं, क्योंकि नियम और तरीका बताने में समय हमको ज़्यादा लग जाता है, और इसलिए क्योंकि नियम तरीका बता देते हैं तो आपको भी लगता होगा कि हाँ सवाल भी आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लगभग 48 मिनट के आसपास हो गया है, 47 मिनट के आसपास। चलिए ये सवाल बता देते हैं, इसके बाद फिर आगे कल देखेंगे, ठीक। आगे देखिएगा, चलिए देखिएगा, अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे ये 2.5 0.3 5 गुणे 0.3 लिखा हुआ है ना, तो आखिरकार उसके बाद और क्या दिख रहा है आपको 1.6 फिर उसके बाद 1.2 × 16 लिखा हुआ है। बहरहाल 16 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, चलिए और हो भी सकता है क्योंकि 1.6 तो होना चाहिए था। देखते हैं, देखिए अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ये a² लिखा गया है ना, उसके बाद देखा जाए तो ये b² लिखा गया है, और उसके बाद मैं ये क्या कह सकता हूँ कि आगे जो है जैसे ये a² + b² प्लस का क्या 2ab हो सकता है क्या, आगे वाला आगे 2ab। तो आप कहोगे सर हाँ ये लिखा गया है, और हाँ ये 2ab ही कैसे लिखा गया है समझिए। देखिए अगर हम इसको लिखते जैसे a² a का मान क्या है 2.5 है, b का मान क्या है 0.3 लिखा हुआ है, और 2ab अगर लिखा जाता तो 2ab किसको लिखा जाता, 2ab आप ये कहते कि सर 2 × a का मान क्या होता 2.5 और b का मान यानी कि 0.3 होता।
अब देखिए इसको इन्होंने इसको अलग अलग फॉर्म में नहीं लिखा, बल्कि देखिए इन्होंने क्या चालाकी करी सवाल में कि इस 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आप इसका मान कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 आएगा, 5 को फिर इन्होंने 0.3 से गुणा करके इतना दिखा दिया है। बल्कि जो 5 लिखा है ये 2a का मान लिखा है, 2 और इंटू ए, 5 को तोड़ेंगे तो 2a लिखा है और ये b, यानी इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा गया है, 2a और b के फॉर्म में ये लिखा गया है। नीचे वाले को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, ये लिखा है आपका a स्क्वायर और ये वाला भी आपका लिखा है b स्क्वायर, ये क्योंकि ये 1.6 a स्क्वायर हो गया। अगर ये देखेंगे तो ये भी हो गया आपका b स्क्वायर प्लस का 2ab क्या लिखा हुआ है, ये देखिएगा। अगर हमको 2ab बनाना है, 2ab बनाने का मतलब ये है कि इनमें से 2 तो बाहर आ जाए, 2 अगर जैसे मान लीजिए 1.2 लिखा हुआ है, इसको अगर हम तोड़ दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 0.6 लिख सकते हैं। तो ये 2 हो गया और एक प्रकार से ये वाला आपका b हो गया या a हो गया, जो भी आप मान लीजिए। और ये जहाँ पे जो यहाँ पे 16 लिखा है, 16 नहीं होगा, 1.6 होगा भैया, यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, 1.6 होगा और इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो आपका ये भी बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इधर है, b वाले को इधर ले आए। हम लोग पढ़ते क्या है, a भी पढ़ते हैं, b ये लिख दिए इधर, क्योंकि गुणा में तो चाहे 2 का 3 से गुणा करिए, चाहे 3 का 2 से गुणा करिए, उत्तर वही आना है, तो इन्होंने बदल दिया। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखा गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे लिखा गया है। यानी कहने का मतलब ये रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ऊपर लिखा गया है तो 2.5 प्लस और क्या था आपका ये 0.3 का होल स्क्वायर ये लिखा गया है। नीचे क्या लिखा गया था, 1.6 प्लस आपका और ये 0.6 लिखा गया है, 0.6 का होल स्क्वायर लिखा गया है। अब अगर इसका मान हमको ज्ञात करना है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अगर इसको हम ऊपर जोड़ दें, क्योंकि ये कट पिट तो रहा नहीं है, इसको ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे में कुछ उड़ा देंगे हम लोग। तो देखो क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 2.8 का स्क्वायर और नीचे क्या लिख सकते हैं, 2.2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर देखिए, अगर या तो हम इसका 28 का स्क्वायर करके निकालें, तो इससे अच्छा ये है कि इसको हम ऐसा करते हैं 2.8 गुणे 2.8 लिख देते हैं, बटे 2.2 गुणे 2.2 लिख देते हैं। दशमलव से दशमलव ये वाला कट जाएगा, इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। बाकी अगर बात करें तो आपका ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 11, क्योंकि 2 से काट दिए हैं। अब अगर बात करें तो 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो उस हिसाब से तो 11 ग्राम में 121। मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्लस की जगह पे माइनस रहा हो। और 1 पॉइंट, बहुत टाइपिंग एरर चल रहा है, क्या बात है भाई, देखें फिर से क्या, 2.5, 2.5 यानी 0.03, ठीक है। 2.8 हो गया, ये भी सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये नीचे है 1.6 इंटू 0.6 था, a प्लस बी का 2.2, ये भी सही है, तो 2.2। अब अगर गुणा किया जाए तो वही 14 दूना 28, 11 दूना 22, 14, 196 भागे 121। अगर हम भाग करेंगे तो ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है। एक मिनट मैं ज़रा देखता हूँ, कुछ टाइपिंग एरर होगा इसमें, इसी वजह से ये मिल नहीं रहा है आपका, बताता हूँ आपको। चलिए देखिएगा, जैसे अगर मैं देखूँ तो इसमें ये जो टाइपिंग एरर है उसमें ये यहाँ पे ये है कि इस जगह पे यहाँ पे ये जो प्लस लिखा हुआ है भैया, वो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो जिस हिसाब से हमारा हम लोगों का आंसर आएगा, क्योंकि फिर 196 को 121 से भाग करने पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर माइनस होता है, यहाँ पर ये जो प्लस लिखा हुआ है, अगर हम प्लस के जगह इसमें मान लीजिए माइनस बनाते हैं, यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस कर दें तो माइनस करने से ये हो जाएगा कि नीचे वाला जो फार्मूला आपका बनेगा, यहाँ पे प्लस ना होकर के यहाँ माइनस होगा, और अगर ये माइनस होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा तो 1-6 से जब 0.6 को अगर हम घटाएंगे तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो केवल 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर जो होगा वो केवल 1 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ 2.5 में अगर 0.3 जोड़ देंगे तो 2.8 होगा, और इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे
तो 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका अगर गुणा करेंगे 2.8 का फिर बाद में गुणा कर लेंगे, आप ये कहें कि 28 का स्क्वायर कर देंगे और 28 का स्क्वायर आपका 784, और 784 में क्योंकि एक अंक पे यहाँ है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 2 अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा, 7.84 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिएगा दरअसल इस सवालों में थोड़ा सा टाइपिंग एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ जो है किताब में एक आधे क्वेश्चन गलत है और उसके बाद जिनको भी टाइप करने के लिए दिया गया है सवाल, वो दरअसल हमको लग रहा है थोड़ा सा, अब चूंकि वो क्वेश्चन बैठ के तो सॉल्व कर नहीं रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको ये लगता है कि जो वो मतलब एक प्रकार से अगर एक भी अक्षर गड़बड़ हुआ, प्लस की जगह माइनस और इंटू हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर पूरा का पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप मान लीजिए जब भी हमारे पास पीपीटी आए तो उसको हम सॉल्व कर लें, क्योंकि यही ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज्यादा प्लस माइनस लिखा होता है, बाकी के सवालों में तो क्या होता है लिखा रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो तरीका मायने नहीं रखता, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर आगे अगले दिनों में मिलते हैं आपसे, बाकी क्योंकि आपकी क्लास हो गई लगभग 54-55 मिनट के आसपास की, तो ठीक है फिर आप पढ़िए और इसके आगे आने वाले जो भी सवाल हैं और भी आगे हैं वो हम आपको कल करवा देंगे। ठीक है, इसके आगे और भी जो भी बहुत सारे सवाल हमने ले रखे हैं वो हम आपको कल बताएंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।